everyone, welcome to IK classes with another video on microeconomics, that is on chapter number 1 introduction, and the topic is difference between positive economics and normative economics. Students, इस वीडियो के साथ ही हमारे चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, इसका एंड हो जाएगा और इस चैप्टर के एंड में मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगी. अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हो इसका मतलब आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है, आप अपनी खुद की वैल्यूएशन कर सकते हो. अगर कोई डाउट्स हैं, आपको लगता है कि अभी भी चैप्टर में कुछ टॉपिक्स आपको नहीं क्लियर हुए हैं, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. And now let's start it. First of all, we are talking about positive economics. What is positive economics? Positive economics deals with economic issues related to past, present and future. These economic issues related to what was, what is and what would be. Mean to say economy में जितने भी economic issues हैं वो क्या थे, क्या है और क्या होंगे, इन सब की जब हम बात करते हैं इसका मतलब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पॉजिटिव साइंस की बात करते हैं. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उनको हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसमें मतलब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है, मतलब इसका एक ही आंसर होगा, या तो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा. तो राइट और रॉन्ग को हम फैक्ट्स एंड फिगर की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं. इसमें कोई डिबेटेबल इश्यूज नहीं होते हैं, कोई भी अपनी वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकता है. जैसे कोई सपोज करो कोई पर्सन बोल दे कि इफ समबडी सेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना, तो अगर कोई बोलता है कि चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं नहीं ये तो रॉन्ग है. कैसे प्रूव करेंगे हम सेंसस उठाएंगे दोनों कंट्रीज़ की और कंपेयर करेंगे और फिर हम बता देंगे कि नहीं चाइना की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है. इसका मतलब हमने वो इशू को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो ये तो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. नाउ व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आउट टू बी और व्हाट और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड. For example, India should not be overpopulated and prices should not be rise. Mean to say, इसमें हम प्रॉब्लम्स के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं. तो इसमें हम इन वैल्यू जजमेंट्स को या इन ओपिनियंस को राइट और रॉन्ग होने के लिए प्रूव नहीं कर सकते हैं. किसी की नज़र में कोई भी चीज़ राइट भी हो सकती है और किसी की नज़र में रॉन्ग भी हो सकती है. तो इसका मतलब यहाँ पे डिबेटेबल इश्यूज़ हो सकते हैं और जो इश्यूज़ हैं वो राइट और रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन उनको प्रूव नहीं किया जा सकता है. तो जैसे इफ़ समबडी सेज पेंशन्स शुड बी स्टॉप्ड, ओल्ड एज पेंशन्स शुड बी स्टॉप्ड, तो कई पर्सन बोलेंगे नहीं ये तो गलत बात है और कोई पर्सन बोलेंगे नहीं ये तो राइट बात है. तो कहने का मतलब क्या है, इनको हम प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हमने ओपिनियंस दे सकते हैं, वैल्यू जजमेंट्स दे सकते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स की हेल्प से इनको प्रूव नहीं किया जा सकता है. अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है इनका, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज related to past, present or future and statements related to what was, what is and what would be. तो कहने का मतलब क्या है, ये past, present और फ्यूचर के साथ रिलेटेड है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिया की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था कि कंपैरेटिव टू प्रेजेंट सिचुएशन, तो बहुत ज़्यादा लोग जो थे बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते थे, मतलब पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा लोग नीचे थे. तो वो तो थी पास्ट की बात. किसकी बात हुई? पास्ट की बात, इंडिपेंडेंस के टाइम पे. लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 21% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो लोग जो हैं बीपीएल, मतलब कहने का मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन 20% लोग जो है पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है. तो ये क्या है? प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट है. और 2021 में पॉपुलेशन कितनी होगी, पॉपुलेशन कितनी होगी, तो ये किसकी बात है? फ्यूचर की बात है.
तो कहने का मतलब है हमने पास्ट की भी बात कर ली, प्रेजेंट की भी बात कर ली और फ्यूचर की भी बात कर ली, लेकिन ये हमने बात किसके साथ की है? विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स की है। तो ये तो है हमारी इंडिया की सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ विद रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट related to economic issues or economic problems, and statements of normative economics relate to what ought to be। तो यहाँ पे हम अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें क्या होना चाहिए, what ought to be, क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पॉपुलेशन शुड नॉट बी राइज, पॉपुलेशन शुड नॉट बी राइज। तो उसके लिए हम डिफरेंट ओपिनियंस बता सकते हैं। एंड जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस्ड। लेकिन उसके लिए मेजर्स क्या है, कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, वो पॉलिसीज़ राइट है या रॉन्ग है, किसी की नज़र में वो राइट होंगे, किसी की नज़र में रॉन्ग होंगी, तो डिफरेंट क्या होंगे, ओपिनियंस होंगे। तो क्लियर हो गया आपको मीनिंग इसका। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डाटा, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस होते हैं। इसके बाद हो गया सुजेस्टिव, इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है एंड दस नॉट बी सुजेस्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे सुजेशंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। और इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियंस एंड देयरफॉर सुजेस्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं, डिफरेंट लोग जो हैं अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं, तो ये सुजेस्टिव इन नेचर है। तो यहाँ पे सुजेशंस दिए जा सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। वैल्यू जजमेंट, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट की बात नहीं होती है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट्स की बात होती है। इसके बाद आ गया लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल्स। जैसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्राइसेस ऑफ इंडियन इकॉनमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया के प्राइसेस हैं इंडियन इकॉनमी के वो राइज हो रहे हैं। और साथ ही हम बोल सकते हैं देयर आर इनइक्वालिटीज़ इन इनकम इन आवर इकॉनमी। तो यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज़ है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमने प्रेजेंट सिचुएशन को बताया है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या बताएंगे, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। तो यहाँ पे हमने बताया था कि इंडिया के जो प्राइसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रही हैं, और लेकिन यहाँ पे हमने ओपिनियन बता दिया कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। तो यहाँ पे ओपिनियन की बात हो गई। इसके बाद देयर आर इनइक्वालिटीज़ इन इनकम इन आवर इकॉनमी, इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम में, इकॉनमी में। सो यहाँ पे क्या सजेशन देंगे कि इनकम इनइक्वालिटीज़ शुड बी रिड्यूस्ड। सो आई थिंक सो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स इट्स योर टर्न नाउ, आई एम गिविंग योर टास्क। तो टास्क बहुत इजी है, इसमें MCQs हैं। आप MCQs को ट्राई करना और इसके जो आंसर्स हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में सेंड करना। और किसी का अगर आंसर रॉन्ग होता भी है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड ये टास्क के क्वेश्चंस हैं, देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है The problem of choice arises due to the fact that resources are in abundance. ये A option है। B option resources are scarce. C option is resources have alternative uses. And D option is both B and C. तो इन चारों आंसर्स में से आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो दिस क्वेश्चन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद first option is facts, B option is opinions, C option is both A and B, and D option is none of these. And third question is which of the following is an economic activity? कौन सी इसमें से economic activity है? A option है production, B option is consumption, C is distribution, and D is all of these. Next question is who control the economic activities under centrally planned economies? First option is A industrialists, B private firms, C government, and D consumers. And the last question is the resources for satisfying human wants are: A option is limited, B is unlimited,
सी इज़ अवेलेबल एट ज़ीरो प्राइस एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, क्योंकि बोर्ड में अब 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाते हैं, उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस MCQ ज़रूर होते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना इनकी, और चैप्टर भी आप अच्छी तरह से रिवाइज करना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।